हेलो एवरीवन। 2.5 वीडियो है कंप्यूटर सिस्टम का। बेसिकली इसमें हम पूरा इस सीरीज़ में हम कंप्यूटर कवर कर रहे हैं और ये फिफ्थ वीडियो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो आइए देखते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम जैसा कि हम सब जानते हैं, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कि कंप्यूटिंग मैनिपुलेटिंग इन्फॉर्मेशन एंड सॉफ्टवेयर दैट कैरीज आउट प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस टू कंप्लीट अ गिवन टास्क। एक टास्क दिया जाता है जिसको इंस्ट्रक्शंस के तहत सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट करता है। कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एलिमेंट एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, बेसिकली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिला के ही पावर और वर्सेटैलिटी आती है मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम में। पावर एंड वर्सेटैलिटी। फिर जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड रिलेटेड डेटा दैट प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शंस फॉर टेलिंग अ कंप्यूटर। क्या होता है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है एंड रिलेटेड डेटा दैट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस और कंप्यूटर को जो बोलना है कि भैया क्या करना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट, वो कंप्यूटर को कौन बताता है? कंप्यूटर का प्रोग्राम। A software is an interface between user and computer. It is a set of instructions, programs that are used to give command to hardware. जो कंप्यूटर है, it is a set of instruction. सॉफ्टवेयर है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, प्रोग्राम्स जो हार्डवेयर को कमांड देते हैं. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, इंटीग्रेटिंग एंड मैनेजिंग द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम एंड फॉर accomplishing स्पेसिफिक टास्क. टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर देख लेते हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम दैट गवर्न्स द कंप्यूटिंग फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट कंट्रोल्स द इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशंस. इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? सिस्टम मैनेजमेंट ऑपरेशन, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर, सिस्टम यूटिलिटीज़. फिर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लिंकर, लोडर. तो ये डेवलपमेंट में कौन से काम आते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लिंकर, लोडर. और सिस्टम के मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स एंड सिस्टम की यूटिलिटीज़. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेसिकली. फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? जो भी कंप्यूटर में जो जो एप्लीकेशंस रहती हैं उनको भी एग्जीक्यूट करने के लिए या चलाने के लिए भी हमको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ती है. कैरीज आउट नेसेसरी ऑपरेशन फॉर अ स्पेसिफाइड एप्लीकेशन टू फंक्शन. बेसिकली कोई भी पर्टिकुलर ऐप है, लेट्स से MS विंडोज़ है, विंडोज़ में हमको फंक्शन देना पड़ेगा ताकि वो नेसेसरी ऑपरेशंस को परफॉर्म करे. जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन, इमेज एडिटर. और स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं रिजर्वेशन सिस्टम, अटेंडेंस एंड रिपोर्ट कार्ड. ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हो गए. फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिटेल में पढ़ ले रहे हैं अभी यहाँ पर. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्रोग्राम्स विच आर directly responsible for controlling, integrating and managing the individual hardware components of a computer system. एक कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को मैनेज करने के लिए, मैनेज, कंट्रोल और इंटीग्रेट करने के लिए हमको सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है. और इट ऑल्सो प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर. यूज़र और कंपोनेंट के बीच में एक इंटरफेस है. द पर्पस ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज टू इंसुलेट द एप्लीकेशंस प्रोग्रामर एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम द डिटेल ऑफ द पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर बीइंग यूज्ड. Purpose of the computer system software is to insulate the applications programmer as much as possible from the detail of the particular complex computer being used. Depending on the functionality, the system software can be further divided into two major categories. सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम और डेवलपिंग सॉफ्टवेयर के बीच में डिवाइड कर सकते हैं. अब सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या होता है? इट इंक्लूड्स इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ प्रोग्राम्स विच मैनेजेस द ऑपरेशंस ऑफ द प्रोसेसर, कंट्रोल्स इनपुट आउटपुट, मैनेजेस स्टोरेज रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स various support services. Some common examples of system management programs are operating system, device driver, system utilities. कौन कौन से सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर एंड सिस्टम यूटिलिटीज़. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम विच कंट्रोल्स, कोऑर्डिनेट्स एंड सुपरवाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड लिंक बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द यूज़र. कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द यूज़र. ठीक है. It performs all internal management functions. Disk access, memory management, task scheduling, user interfacing, and ensures systematic functioning of a computer system. जो भी इंटरनल मैनेजमेंट फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसे कि डिस्क को एक्सेस करना, मेमोरी मैनेज करना, टास्क शेड्यूल करना, यूज़र इंटरफेस से इंटरेक्ट करना,
and ensure systematic functioning of a computer system. It provides an environment to run the programs. Programs run करने के लिए एक environment provide करते हैं MS DOS, Windows XP 2098, Unix, Linux, etc. The operating system performs the following functions: recognizes input from keyboard, sends output to the display screen. It makes sure that the programs running at the same time do not interfere with each other. It makes sure that the programs running at the same time डू नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? फंक्शंस परफॉर्म करता है, इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड को रिकॉग्नाइज करता है, आउटपुट भेजता है डिस्प्ले स्क्रीन पे ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. इट मेक श्योर जो प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं वो एक साथ जो रन कर रहे हैं वो एक दूसरे से इंटरफेयर ना करें. इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी, ensuring that unauthorized users do not access the. कोई भी बाहर का यूज़र जो है अनऑथराइज एक्सेस ना करे, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है. तो 3 जिम्मेदारियां क्या क्या हैं कि इनपुट लेता है और आउटपुट को देता है, फिर सिस्टम्स को एक दूसरे से इंटरफेयर करने से रोकता है, और तीसरा है रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी. फिर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज़ कॉमनली नोन एज सिस्टम बायोस. जो system basic input output system controls various electronic components within the main computer system. The initial function of the BIOS is to initialize system devices such as RAM, hard disk, CD, DVD, drive, video display card, and other hardwares. The BIOS sets the machine hardware into a known state that helps the operating system to configure the hardware components. This process is known as booting up. ये समझ में आया क्या? बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, कॉमनली नोन एज सिस्टम बायोस. इसका कंट्रोल होता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो मेन कंप्यूटर सिस्टम में हैं उनको कंट्रोल करना है. इनिशियल फंक्शन बायोस का है कि इनिशियलाइज सिस्टम डिवाइसेस सच एज रैम, हार्ड डिस्क, CD, DVD, ड्राइव, वीडियो डिस्प्ले कार्ड, इन सबको इनिशियलाइज करना मतलब चालू करना, क्योंकि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है. फिर बायो सेट्स क्या करता है? द मशीन इट सेट्स द मशीन हार्डवेयर इनटू अ नोन स्टेट. मशीन हार्डवेयर को एक नोन स्टेट में दिखाता है. दैट हेल्प्स द ऑपरेटिंग सिस्टम टू कॉन्फ़िगर द हार्डवेयर कंपोनेंट्स. फिर द प्रोसेस इज नोन एज बूटिंग अप. इस प्रोसेस को पूरे को बोलते हैं बूट अप. सिस्टम पूरा को बूट करने के लिए इन बायोस इनपुट आउटपुट का यूज़ करते हैं. फिर डिवाइस ड्राइवर. डिवाइस ड्राइवर क्या करता है? सॉफ्टवेयर विच इज़ रिटन विद द ऑब्जेक्टिव टू मेकिंग डिवाइस फंक्शनल व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर. एक डिवाइस को फंक्शनल करने के लिए जब वो कंप्यूटर से डिवाइस कनेक्ट किया जाता है उसको डिवाइस ड्राइवर कहा कहते हैं. इट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स लाइक एन इंटरफेस बिटवीन द डिवाइस एंड द यूज़र. It is a system software that acts like an interface between the every device, whether it is a printer and monitor, mouse or keyboard, has a driver program. हर डिवाइस जो है, चाहे प्रिंटर हो, मॉनिटर हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, उसका एक ड्राइवर प्रोग्राम होता है. जैसे हम कभी भी किसी डिवाइस को सेट करते हैं तो उसका सबसे पहले एक ड्राइवर होता है जिसको कंप्यूटर में रन करते हैं, एसोसिएट विद इट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग. डिवाइस ड्राइवर को क्या करते हैं? दे आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इंट्रोड्यूस अवर PC टू हार्डवेयर डिवाइस. हमारे PC को उस हार्डवेयर से कनेक्ट कर देते हैं. फिर डिवाइस ड्राइवर्स आर नॉट इंडिपेंडेंट प्रोग्राम. दे आर असिस्टेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग. System utilities. These programs perform tasks related to the maintenance of the computer system. These programs perform tasks related to the maintenance of the computer system. These are the packages which are loaded into the computer during time of installation of operating system. पैकेजेस होते हैं जो कि कंप्यूटर में हम इंस्टॉल करते हैं जब वो ऑपरेटिंग सिस्टम को मतलब इंस्टॉल करते हैं. these they are used to support, enhance, expand and secure existing programs and data in the computer system. ये चीज़ समझ में आ गई. फिर सिस्टम यूटिलिटी मेनली कंसिस्ट ऑफ डिस्क कंप्रेशन. डिस्क कंप्रेशन होता है, डिस्क फ्रेगमेंटर्स होता है, बैकअप यूटिलिटीज़ होती है, डिस्क क्लीनर, एंटीवायरस. इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस नाम देख लो. डिस्क कंप्रेशन, डिस्क फ्रेगमेंटर्स, बैकअप यूटिलिटीज, डिस्क क्लीनर्स, एंटीवायरस. फिर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर होता है. डेवलपिंग सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड सर्विस रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. द programming languages, language translator, loader, linker are required for the application software development. Programming languages is a primary interface of a programmer with a computer.
प्राइमरी इंटरफेस होता है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज टू एक्सप्रेस कंप्यूटेशन दैट कैन बी परफॉर्म बाय कंप्यूटर. ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन सिंटैक्स. उसका खुद का एक सिंटैक्स होता है. लेवल ऑफ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं. एक्सप्रेस द लॉजिकल स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिथम. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज. Low level language is divided into two parts. Machine language, it is sometimes referred to as machine code or object code. It is a collection of binary digits or bits that computer reads and interprets. It is used to interface with computer hardware. It uses instructed commands as substitutions for numbers, allowing human to read the code more easily than binary. It uses English-like representation to write a program. Medium level language. It serves as the bridge between raw hardware and programming layer of a computer system. It is designed to improve the translated code before it is executed by the processor. It serves as the bridge between raw hardware and programming layer of a computer system. It is designed to improve the translated code before it is executed. लो लेवल लैंग्वेज होती है मशीन और असेंबली, ठीक है. फिर हाई लेवल होती है सी, बेसिक, फोर्ट्रैन और पास्कल, जो कि इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस होती हैं और ट्रांसलेटर का यूज़ करती हैं. इनको सोर्स कोड भी बोला जाता है, ठीक है. अब यहाँ पे देखो बेसिक लैंग्वेज क्या है. 1964 में शुरू हुई थी. जॉन जी कैमरी एंड थॉमस ई कुड्स, डार्टमाउथ, नॉर्थ हेम्सफायर, ठीक है. ऑल पर्पस के लिए थी. प्रोग्रामिंग फॉर एजुकेशनल पर्पसेस एंड इट वाज नेचर उसका इंटरप्रेटेड थी. फिर 1972 में आई सी. 1972 में आई सी. फिर C++ 1983 में आई. फिर कोबॉल 1959, बेसिक से भी पहले ग्रेस हॉपर ने बनाई थी. C++ जॉन स्ट्रॉसूप एट बेल लैब्स. फिर C 1972 डेनिस रिची एट बेल लैब्स. फिर फोर्ट्रैन है फॉर्मूला 1957, अ टीम ऑफ प्रोग्रामर्स एट IBM. जावा 1995 में जेम्स गोसलिंग एट रायन गोसलिंग का भाई जेम्स गोसलिंग एट सन माइक्रो सिस्टम. मजाक कर रही हूँ बस याद रखने के लिए. लिस्प 1958 में आई थी. जॉन मैकार्थी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. पास्कल 1970, निकोलस बर्थ. एल्गोल इज एल्गोरिथमिक लैंग्वेज 1958, कमिटी ऑफ यूरोपियन एंड अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉइंटली. फिर जो एल्गोल है वो कंपाइल्ड है, सब कंपाइल्ड हैं. अकेली जावा कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड. लिस्प लिस्ट प्रोसेसिंग कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड. और जो बेसिक है वो सिर्फ इंटरप्रेटेड, बाकी सब कंपाइल्ड हैं, ठीक है. कोबॉल को बिजनेस मैनेजमेंट स्ट्रिंग ओरिएंटेशन में, फोर्ट्रैन को कैलकुलेशन में, जावा इंटरनेट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, लिस्प को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पास्कल एजुकेशन के लिए एंड एल्गोल साइंटिफिक पर्पस के लिए. फिर यहाँ पर है लैंग्वेज ट्रांसलेटर. लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है? हेल्प्स इन कन्वर्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. 3 डिफरेंट टाइप ऑफ होते हैं. लैंग्वेज को ट्रांसलेट कंप्यूटर के अंदर 0 to 1 में कौन करता है? असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. 3 होते हैं. असेंबलर इज यूज टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है. न्यूमेरिक्स कोड्स को यूज करते हैं. कंपाइलर इज यूज टू कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू मशीन लैंग्वेज. Assembler, assembly language to machine. Compiler, source code to machine. Interpreter converts high level language into machine language by converting it line by line, ठीक है. फिर linker क्या होता है? is a system program that links together several object modules and libraries to form a single and coherent program. जैसे Python language होती है उसमें सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज रहती हैं. उनको कैसे कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ? वो लिंकर से कनेक्ट करता है. लोडर इज ए काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर which is responsible for loading and relocation of the executable program in the main memory. It is a part of operating system that brings an executable file residing on the disk. Loading and relocation के responsible होता है. Application software is computer software designed to help the user to perform singular or multiple tasks. It is a set of instructions or program designed for specific uses or applications that enable the user to interact with the computer. Application software are also called as end-user programs. There are 2 types of application software. General purpose softwares are designed to perform general tasks. कौन से? Word processing software. Word processing का हमको पता ही है. Word processing software capable of create, store, print documents. फिर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है.
Presentation is a practice of showing, explaining contents of a topic or to an audience learner visually. People in a variety of setting situation use presentation software to make their presentation more interesting and professional. Marketing managers क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं presentation graphics to present new marketing strategies. ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स होती हैं. स्प्रेडशीट्स एप्लीकेशन रेफर टू स्प्रेडशीट्स आर कंप्यूटर प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट डेटा इन ए टेबुलर फॉर्म एंड क्रिएट एंड मैनिपुलेट्स शीट्स को इलेक्ट्रॉनिकली मैनिपुलेट करते हैं. ठीक है, ये सब तो अपन को पता ही है. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कोरल, क्वाट्रो, लोटस, ये सब. ठीक है, फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है? रेफर टू सॉफ्टवेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर sort, manage and utilize a database. Database management system provides several additional features such as remove data redundancy, elimination of data inconsistency, data sharing, data integration, data security. फिर इसके बाद है desktop publishing software. ये desktop publishing software क्या होता है? is a tool for graphic designers and non-designers. कंप्लीट डेस्कटॉप पब्लिशिंग है क्वार्क एक्सप्रेस, एडोब पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, कोरल वेंचर, इलस्ट्रेटर, 3B2. अब ये सब जितने भी पब्लिशिंग इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं उनको पता होगा कि कोरल वेंचर और ये सब यूज़ करते हैं. ग्राफिक सॉफ्टवेयर और इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट enables a person to manipulate visual images on a computer system. Multimedia software includes a combination of text, audio, image, animation, video, interactivity, content form. फिर स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड परचेजिंग. वो कौन कौन से होते हैं, इनके एग्जांपल यहाँ पे दिए नहीं हुए हैं. मॉडर्न इन्वेंट्री मैनेजमेंट होते हैं बेसिकली जो इंजीनियर्स होते हैं, उनकी भी एक ब्रांच होती है, वो इन्वेंट्री मैनेज करते हैं ये सब. दिस इज ऑल्सो सम रिलेटेड टू इंजीनियरिंग जॉब्स ओनली. Payroll management is done by modern organization to encompass every employee of the organization who receives a regular wage or other compensation. All different payment methods are calculated by payroll software and appropriate paychecks are used. ठीक है. होटल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, फिर रिजर्वेशन मैनेजमेंट सिस्टम, रिपोर्ट कार्ड जनरेटर. ये सब अलग अलग जॉब्स में अलग अलग लोग इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर रहे हैं. अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स, अकाउंट पेएबल सॉफ्टवेयर, बैंक रिकन्सिलिएशन, बजट मैनेजमेंट. फिर एचआर मैनेजमेंट सिस्टम है. एचआर के लिए भी अलग अलग सॉफ्टवेयर रहते हैं, जैसे स्टाफ को मैनेज करना, सिजैन एचआर. अटेंडेंस सिस्टम है, जैसे बायोमेट्रिक्स है, एक्सेस कार्ड है. अटेंडेंस मैनेजमेंट कैन बी डन इन 2 ways: biometric integration and manually attendance integration. Billing system refers to the software that is used to perform the billing progress. बिलिंग मैनेजर, बिलिंग ट्रैकर, के बिलिंग. ठीक है. फिर टिडबिट्स इसके क्या है? विजुअल बेसिक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है. फर्मवेयर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ ROM, PROM and EPROM. Freeware is commonly used for copywriting software that is given away for free by its owner. Pseudocode is not a programming language but simply an informal way of describing a program. It does not follow any syntax strictly. In other words, we can say that the pseudocode is an outline of a program written in a form that can easily be converted into real programming statements. Control structures is a statement or block of statements in a programming language that determines the control flow or sequence of execution of other instructions or statements. Looping is a control structure which is used in a program to execute a particular set of statements repeatedly.